नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। दिल्ली के जंतर मंतर दोहरी शिक्षा को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया और सब यात्रा भी निकाली। यानी कहीं ना कहीं आज जो देश के अंदर शिक्षा का दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं सरकारी सेक्टर में, और सरकारी शिक्षा समाप्ति पर है और प्राइवेट शिक्षा आज बुलंदी पर है। बता दें कि जितने भी राजनेता हैं या आईपीएस ऑफिसर हैं वो सभी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसे में मांग की गई है कि अगर सभी का समान बोर्ड है तो सभी के समान अगर टैक्स है तो शिक्षा क्यों नहीं। तो ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर राधेश्याम यादव ने मांग की है कि सरकार से कि वो जल्द से जल्द एक शिक्षा का एक समान शिक्षा दें, नहीं तो आने वाले समय में हम धरना प्रदर्शन पूरे भारत में करेंगे। क्योंकि जब गरीब वोट देता है और अमीर भी वोट देता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तो शिक्षा क्यों नहीं। क्योंकि नेताओं के बच्चे विदेशों में बड़ी बड़ी फंडिंग देकर पढ़ते हैं और वहीं आईपीएस ऑफिसरों के लोग प्राइवेट सेक्टर में अपनी सुविधा के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जहां पर शिक्षा कोई समान नहीं है। जिस तरह से देख रहे हैं कि आप, दिल्ली पुलिस ने शिक्षा नीति के विरोध में सब यात्रा को रोका और राधेश्याम और उनके सहयोगी से वह सबको कब्जे में लिया। बता दें कि लगातार तू बहस भी हुई पुलिस से, लेकिन उससे बेजात उनको अंदर सब लाने की इजाज़त नहीं दी। बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं ये राजनीति गर्माती नजर आ रही है। मंत्री का बेटा कहाँ पढ़ता है? आज से नहीं, देश के अंदर सभी को समान शिक्षा दी जाए और सभी के लिए एक कानून बने। प्राइवेट सेक्टर को बंद करके सीधा सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए ताकि हर किसी का बच्चा सरकारी में पढ़ सके। क्योंकि लगातार नौकरी तो सरकारी चाहिए लेकिन शिक्षा प्राइवेट, ये कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गुरु बन सकता है, ये नहीं कि कोई 9 साल से भी गुरु बना रहा है और कोई इससे पहले भी इस देश को बर्बाद करने। राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए? आपसे सवाल करता हूँ, राहुल गांधी से भी सवाल करिए। 9 साल वाले से सवाल कर रहे तो राहुल गांधी से। मैं किसी से प्रश्न सवाल करने नहीं आया हूँ। हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हिंदू हो मुसलमान हो, उसके बच्चों को शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं सवाल करने कैसे सुधरेगा मीडिया के साथियों। मोदी जी के सवाल कहाँ लाते हो? मैं देश के सभी नेताओं से, अधिकारियों से मैं सवाल करता हूँ, सिर्फ मोदी जी से सवाल करने नहीं निकले हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके माध्यम से पूछता हूँ। अब इस देश में खिचड़ी बांटते हो, हटाएंगे आपको, बनाएंगे आपका एक समान शिक्षा देंगे आपका। आप तो उससे बेईमान हो, आप तो उससे भी बेईमान हो। मोदी को हटाएंगे, आप कहिए, इंडिया वाला से कहिए कि हम आपके बच्चों को समान शिक्षा देंगे। तो ये मोदी को हटाने के लिए मैं खोल। समान शिक्षा से क्या मतलब है? ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? सर जी आप कैसे बात कर रहे हो? समान शिक्षा का मतलब इस देश के दिल्ली के कॉन्वेंट की तरह एक गांव की प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाई हो, उसी तरह का अध्यापक हो, उसी तरह का किताब हो, उसी तरह का उसी क्वालिटी का। मैं एसी में नहीं जाना चाहता हूँ, आप लाइट अलग लगा सकते हो, लेकिन पढ़ाई उस तरह का होना चाहिए जिस तरह इस देश के प्रधानमंत्री का, आईएएस आईपीएसओ का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह की शिक्षा गांव के वोट देने वाला का। ये जो हमारे अधिकारी चल रहे हैं इनका बच्चा अलग पढ़ता है। ये सिपाही खड़ा है, शर्म नहीं आती है? ये दिन भर हमारा सिपाही डंडा लेके खड़ा है, आपकी सुरक्षा करता है, उसके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था क्या है? और सवाल करने निकले। मैं किसी सवाल सरकार को घेरने नहीं निकले। देश के सारे बेईमानों को, चाहे पक्ष का बेईमान हो चाहे विपक्ष का लुटेरा हो, दोनों एक है। मोदी जी शिक्षा एक समान की बात नहीं कर रहे तो कोई क्यों नहीं विपक्ष कर रहा है कि हम आएंगे तो शिक्षा एक समान देंगे। से चल के आए हैं बॉम्बे से। शिक्षा एक समान का मैं प्रभारी हूँ। राधेश्याम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इनकी जो नीतियाँ हैं इसको देखते हुए हम लोग जो है इनके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि ये जो बात करते हैं एक आम आदमी की बात करते हैं और बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलें लाख सही, इनकी मुश्किल ज़रूर है कि मुश्किलें लाख सही होश ना खोने देना, मुश्किलें लाख सही होश ना खोने देना और अपने जज्बात किसी तौर ना सोने देना। जो इनका जज्बा है अपने देश के लिए, एक गरीब, एक किसान, एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक मतलब कह सकते हैं उनकी ये बात करें एजुकेशन की। आज देश जरूर G20 का देखिए सम्मेलन हुआ है, G20 का सम्मेलन, इसका हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा देश
के तमाम दुनिया के लोग यहाँ आए, लेकिन G20 हुआ, आप देखे होंगे दिल्ली की जो सिचुएशन थी वो 1 महीने के अंदर बदल गई। लेकिन आज 75 साल, 80 साल, 70, 75 साल हो गया, लेकिन देश की एजुकेशन नहीं बदली। इसी चीज को लेके राधे श्याम साहब ने शिक्षा एक समान पर जो इनका योगदान है, जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, हम पूरी ताकत से इनके साथ जुड़े हुए हैं और होना भी चाहिए। देश के अंदर शिक्षा तो एक जैसी होनी चाहिए। आप शिक्षा अगर नहीं रहेगी, एजुकेशन नहीं रहेगी, मैं ये देखता हूँ जो भी सरकारें आती हैं वो बहुत सारी बातें करती हैं। किसानों के कर्ज माफी की बात करती हैं, 5 किलो 10 किलो घर घर अनाज बांटती हैं, लेकिन ये सिस्टम बदली हो सकता है अगर आप एजुकेशन का सिस्टम सही कर दें। हर गरीब आदमी का बच्चा अगर एक अच्छी एजुकेशन लेगा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी, तो ऑटोमेटिक भी कंट्री तभी तरक्की कर सकती है जब उसका एजुकेशन का सेक्टर अच्छा हो सकता है। इनकी पूरी टीम, शिक्षा एक समान की पूरी टीम का हम पूरा समर्थन करते हैं और हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इन लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में आंदोलन किया है। मैं आपकी मीडिया के तहत पूरे हिंदुस्तान के उन गरीब तबके के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो इनकी मांग है एजुकेशन एक समाज। आज देखिए कुछ नेता बात कर रहे हैं और मैं इसलिए कहता हूं कुछ लोग बात कर रहे हैं, और आज का नौजवान जवान पिक्चर भी देखा होगा, उसके अंदर शाहरुख खान ने भी यही बात किया था, एजुकेशन की बात किया है। जब तक हमारे देश की हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन नहीं सही होगी। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।